नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। सुपर वीकली चार्ट में आप सभी का स्वागत है। सुपर वीकली चार्ट की बात करने से पहले कुछ सेक्टर हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है। ये जैसे निफ्टी फार्मा का सेक्टर, जिसके डेली चार्ट पर 5-7 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दर्ज हुआ है। इसका हार्ली चार्ट देखेंगे तो बड़ा कीप एंड क्लीन ब्रेकआउट शुक्रवार के सेशन में आया था। यहाँ पे ये देखो, ये 4-5 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था और उसका ब्रेकआउट इस कैंडल पे आया 9:15 वाली, जो 16 फरवरी की सुबह सुबह वाली 9:15 वाली कैंडल है, इसने इस पे ब्रेकआउट दिया। दूसरा जो सेक्टर है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आईटी सेक्टर। ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स है। निफ्टी आईटी इंडेक्स पे भी ये देखो, हार्ली चार्ट पे बड़ा शानदार ब्रेकआउट शुक्रवार के सेशन में आया। यहाँ पे हम एक रेखा डाल दें ये, तो ये ब्रेकआउट आया है। और इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो ये लाइफ हाई के ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। यानी ये जो पीक है जनवरी 2022 की, जो पीक हाईएस्ट पीक थी, उस पीक के आसपास ये सेक्टर ट्रेड कर रहा है। और अब की बार पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इस हाई को निकाल लेगा, क्योंकि यहाँ से बड़े करेक्शन की शुरुआत हुई थी। यानी ये जो 28 मार्च 2022 के बाद इसने करीब 2 सालों तक इस लेवल को नहीं निकाल पाया था। अब इसने 28 मार्च 2022 की जो पीक है, इसको निकाल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस हाई को भी पार कर लेगा, क्योंकि इसके हार्ली चार्ट पर अगेन ब्रेकआउट हुआ है। पिछले सप्ताह भी हमने इस चार्ट की चर्चा की थी, जिसमें हार्ली ब्रेकआउट के बाद शानदार एक्शन देखने को मिला। और अगले सप्ताह भी हार्ली चार्ट को देखते हैं तो ये लाइफ हाई पे निकल सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो इस पे भी खास नज़र बना के रखिएगा। शानदार मोमेंटम आईटी इंडेक्स में। और तीसरा जो सेक्टर है वो है रियल्टी। ये रियल्टी का चार्ट है। ये रियल्टी सेक्टर का वीकली चार्ट है। इसने भी 6-7 सप्ताह से कंसोलिडेशन किया हुआ है। और इसका डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट भी ब्रेकआउट की दहलीज पे है। यानी यहाँ पे एक रेखा डाल दें, यहाँ पे जैसे ही रेखा निकाल सकने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट रियल्टी इंडेक्स के चार्ट पर भी होगा, जो कि 15 जनवरी के बाद से ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, इस कंसोलिडेशन का अंत हो जाएगा। और वैसे थोड़ा एडवांस इस पे रिसर्च करें तो जब इसको लाइन चार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न भी नज़र आएगा रियल्टी इंडेक्स के चार्ट पर, जिसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। यानी क्लोजिंग को मिला के ऊपर से एक रेखा खींच दी जाए। यहाँ से जैसे ये इस क्लोजिंग को मिला के और ऐसे रेखा खींच दें, और नीचे बॉटम्स को जोड़ते हुए एक रेखा खींच दे क्लोजिंग्स को मिला के, तो ये एक पैटर्न बन गया जिसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है का ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो अब पॉसिबिलिटी है ये इन दोनों पिक्स को पार करके और ये सेक्टर लाइफ हाई पे ट्रेड अगेन लाइफ हाई पे ट्रेड कर सकता है। तो रियल्टी सेक्टर पर भी नज़र बना के रखना। रियल्टी ब्रेकआउट की दहलीज पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी शानदार एक्शन देखने को मिल सकता है। चौथा जो सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर। तो केमिकल सेक्टर्स के सभी चार्ट्स हैं वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गए हैं और सपोर्ट ले लिया है उन्होंने। जैसे कुछ एक चार्ट में दिखाता हूँ, ये एसआरएफ का चार्ट है। एसआरएफ के चार्ट पर भी इसका जब वीकली चार्ट हम करके देखते हैं तो एक बड़े सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे इस चार्ट के पे ये एक बड़ा सपोर्ट था और इसके बिल्कुल इसके पास आके और यहीं से थोड़ा ऊपर से ही घूम रहा है। यानी हर बार इस रेखा को टच किया है। एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, 4 और 5 बार इसने सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया। और अब की बार इसमें खास क्या है कि इस सपोर्ट को टच किए बगैर ऊपर से ही यू टर्न ले लिया है। ये बुलिशनेस दिखाता है। यानी कि जिस सपोर्ट के आसपास इसने 4-5 बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट को बिना टच किए बीच से ही घूम गया। यानी ऐसा पहले नहीं घूमा कहीं पर भी। यानी 3-4 सप्ताह रुक के ऐसे पहले नहीं घूमा, जो कि अब ये जो एक्शन इसमें हो रहा है इसको देखते हुए इसने यहीं पर ही सपोर्ट ले लिया है। और अब ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन को पार करके यहाँ से जब हम एक ऐसे रेखा खींच दें तिरछी, इसको पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये भी बहुत शानदार चार्ट है।
इसमें भी अगर इन दो बॉटम्स को मिला के 2-3 बॉटम्स को मिला के रेखा डाल दे तो यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल वीकली चार्ट पर नजर आएगा। ऐसे ही केमिकल सेक्टर का जैसे एक चार्ट है सुमी केमिकल, वो भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। ये चार्ट ये भी अपने यहाँ पे इसने पहला बॉटम बना, ये सेकंड बॉटम बना रहा है और यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट भी है। ये यहाँ पे ये बड़ा सपोर्ट, यानी यहाँ से इसने 2 बार सपोर्ट लेके और एक लाइफ हाई बनाया था और उसी के आसपास से ये अब डबल बॉटम बना रहा है। यानी एक बार ये इसने यहाँ सपोर्ट लिया, अब दोबारा से ये दूसरे बॉटम पे बुलिश किकिंग कैंडल जिसे हैमर बोलते हैं, ये हैमर कैंडल बनाई है। तो केमिकल सेक्टर के ज़्यादातर चार्ट ऐसे हैं जो कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है और यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। तो ये सेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, इस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। 5वां जो सेक्टर है वो सीमेंट सेक्टर है। तो सीमेंट सेक्टर में मतलब कुछ ही की चार्ट है जो बहुत शानदार लग रहे हैं और लाइफ हाई ब्रेकआउट दिया है। जैसे कि एसीसी सीमेंट, एसीसी लिमिटेड ने वीकली चार्ट पर देखो बहुत ही शानदार लाइफ हाई ब्रेकआउट है यहाँ पे। ये यानी 2022 की जो पीक थी उस पीक को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, यानी स्विंग ब्रेकआउट है। यानी यहाँ से एक बड़ा स्विंग लिया जिसने कि 2022 से लेकर 2 साल तक नीचे ही टाइम साइकिल में बिता दिया और एक इतना बड़ा राउंडिंग पैटर्न बना के और इसको पिछले हाई को पार करके एक बड़ा शानदार ब्रेकआउट लाइफ हाई क्लोज दिया है एसीसी लिमिटेड ने। इसी तरह सीमेंट सर्फेस का दूसरा अंबुजा का चार्ट देख लीजिए, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। अंबुजा सीमेंट ने भी लाइफ हाई ब्रेकआउट दिया है, यानी इसका लाइफ हाई क्लोज है। यानी 5 दिसंबर 2022 का इसका लाइफ हाई क्लोज था, उसको पार करके और इस सप्ताह इसने लाइफ हाई क्लोज दिया है। तो ये इसने पिछले हाई को पार करके एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अंबुजा सीमेंट ने। तो इसी तरह एक और चार्ट है जिसमें सीमेंट स्पेस का है, वो भी उसमें भी लाइफ हाई ब्रेकआउट हुआ है और वो कैश का स्टॉक है बिरला कॉरपोरेशन। ये बिरला कॉरपोरेशन का चार्ट है। इस चार्ट को भी देखिए, यहाँ पे ये जो पिछली पीक है ये इस पीक को पार करके और इसने ये ब्रेकआउट दर्ज पिछले सप्ताह ही कर दिया था और इस सप्ताह भी ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है। तो ये 3 चार्ट ऐसे हैं जो सीमेंट स्पेस के बहुत ही शानदार चार्ट हैं और कुछ एक दो चार्ट ऐसे हैं जो सपोर्ट लेवल के आसपास से वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। तो सीमेंट में भी एक्शन देखने को मिल सकता है, इस सेक्टर को भी अपने रडार पे रखना। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की सुपर वीकली चार्ट की। दोस्तों आप जितने भी चार्ट की हमने चर्चा की और सुपर वीकली चार्ट की जो चर्चा करें, किसी में मेरी खरीदार या बिकवाली की राय नहीं है, बस सीखने के उद्देश्य से कि किस में क्या नया प्राइस एक्शन, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है उसकी ओर हमारा फोकस होता है। तो इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट है फार्मा सेक्टर से। फार्मा सेक्टर में मैंने बताया अभी शानदार मोमेंटम बना हुआ है और फार्मा सेक्टर का वो चार्ट है जुबिलेंट फार्मा। ये जुबिलेंट फार्मा का चार्ट है। जुबिलेंट फार्मा के चार्ट पर ये यानी कि करीब 7-8 सप्ताह से यानी 7 सप्ताह के कंसोलिडेशन का ये शानदार ब्रेकआउट इस चार्ट पे हुआ है। यानी ये एक दायरे में ट्रेड कर रहा था 6-7 सप्ताह से। यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे ये सारी वीकली कैंडल एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी और इस सप्ताह इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट बड़ा शानदार दिखेगा, ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे इसने इस लेवल को निकाल के एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए डेली चार्ट पर 2 दिन से ऊपर टिका हुआ ब्रेकआउट लेवल से ऊपर। तो इसका वीकली चार्ट तो बढ़िया है ही। वीकली चार्ट पे इसका मंथली चार्ट देखेंगे जब हम, तो बड़ा सा मतलब इसमें साइकिल नज़र आएगा, एक बहुत बड़ा साइकिल। यानी कि इसने ये हाई जो फरवरी 18 में हाई लगाया, उसके बाद मार्च 20 में इसने बॉटम बनाया, फिर इसने जनवरी 21 में वही पिछले हाई के आसपास गया और फिर से ये अप्रैल 23 में पिछले बॉटम के आसपास इसने सपोर्ट लिया। यानी एक तरह देखें तो एक बड़ा सा डबल बॉटम नज़र आ रहा है। यानी पहला बॉटम ये जो कि मार्च 20 में लगा, दूसरा बॉटम ये जो मार्च 23 में लगा। यानी डबल बॉटम फॉर्मेशन क्या करती है, डबल बॉटम बना के ये ऊपर उठा है। और जब कोई इस तरह की बड़े साइकिल्स में
इस तरह के बड़े साइकिल्स में जब जो 50% यानी जो बीच का लेवल है उसको पार करके जब टिक जाता है तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपने लाइफ हाई जोन में जा सकता है। यानी इसका जो लाइफ हाई जोन है ये 900 से 1000 का है। यानी 900 से 1000 के टारगेट जुबिलेंट फार्मा में निकलते हैं, क्योंकि ये नीचे से एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन किया और उसके बाद इसने इसका जो 50% जो लेवल था बीच वाला उसको पार करके, यानी कि नीचे वाले डाउन साइड वाले जोन को पार कर लिया है और अपर जोन में प्रवेश कर गया है। तो अब इसकी पूरी संभावना हो गई है कि 900 से 1000 के लेवल को छू सकता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जुबिलेंट फार्मा का, और इसमें ज़्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं है। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म दोस्तों जब वीकली चार्ट की हम चर्चा करते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की करते हैं, यानी 6 से एक डेढ़ साल तक का व्यू होता है। वीकली चार्ट देखने का मतलब ये है कि हमारा व्यू 6 महीने से लेके 1 से 1.5 साल तक का है। तो इसके वीकली चार्ट के अनुसार जो इसका जो स्टॉप लॉस निकलता है वो 550 का लेवल है, यानी कि 550 के स्टॉप लॉस के साथ, और वो अपसाइड देखो 900 से 1000 के टारगेट निकलते हैं। यानी छोटा सा रिस्क और रिवार्ड कितना ज़बरदस्त है। तो ये बहुत ही शानदार चार्ट है जुबिलेंट फार्मा, इसे सिर्फ स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों आज जो हमने सेक्टर के और कुछ स्टॉक्स की चर्चा की, चार्ट आपको कैसे लगे? इसी तरह के कोई आपको बढ़िया सेक्टर या कोई चार्ट है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बांटना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।